जो एकनाथ शिंदे हैं, आज उन्हें पार्टी का नाम भी मिल गया, उनको सिंबल भी मिल गया और कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था किस तरह से उन्होंने जो अपना ट्विटर प्रोफाइल है वो अपडेट कर दिया है, जिसमें तीर धनुष नजर आ रहा है और शिवसेना लिखा हुआ भी उसमें नजर आ रहा है। और ये एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे गुट के लिए, चुनाव आयोग का ये फैसला और उसके बाद जो पहला रिएक्शन एकनाथ शिंदे की ओर से दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये लोकतंत्र की जीत है, बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत है। उद्धव ठाकरे जे म्हणाले 2 मिनिटं आहे, 2 मिनिटं थांबा ना, पोडियमला वर्ष तुम्हाला मिळालेला आहे, याला काय उत्तर आहे? सगळ्यात आधी हात नीचे लो यार, नीचे करो सारे, हात नीचे लो बात करो. बोला निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचं मी स्वागत करतो। सत्याचा विजय झालाय। बाळासाहेबांच्या विचारांचा विजय झालाय। धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या विचारांचा विजय आहे आणि लोकशाहीचा विजय आहे। खरं म्हणजे या देशात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली घटना आहे, त्याच्यावर आपला कारभार चालतो आणि आजचा विजय जो आहे हा विजय बहुमताचा विजय आहे। पुन्हा एकदा मी सांगतो, हा लोकशाहीचा विजय आहे आणि ज्यांनी ज्या 50 आमदार, 13 खासदार, अनेक नगरसेवक, जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सभापती, सदस्य, लाखो कार्यकर्ते आणि शिवसैनिक यांचा हा विजय आहे। उद्धव ठाकरे यांनी बाहेर काढलेले, बघा, शेवटी किती काही कोणी म्हटलं, देखो अंततः कोई कितना भी कुछ बोले, कुणालाही लपवता येणार नाही, किसी को भी छुपाते नहीं बनता बनेगा। खऱ्या अर्थाने सही मायने में आम्ही बाळासाहेबांचे विचार पुढे घेऊन जाण्याचा निर्णय घेतला आणि आगे ले जाने का निर्णय लिया। खऱ्या अर्थाने जे कोणी आज बोलतायत, सही मायने में आज जो कोई बोल रहा है, खऱ्या अर्थाने सही मायने में 2019 में 2019 में कुणाच्या तरी दावणीला बांधले, त्यांचे विचार विकण्याचं मोठं पाप केलं। बाला साहब के विचार बेचने का बड़ा पाप किया है। त्यांच्या बाजूने निकाल लागतात तेव्हा ती न्याय व्यवस्था बरोबर असते। अगर इनके पक्ष में न्याय आता तो न्याय व्यवस्था सही होती। दबावाखाली निर्णय घेतला, ती न्याय व्यवस्था अगर इनके खिलाफ आया तो ये कहते हैं कि दबाव में निर्णय लिया गया है। अशा प्रकारचा जो आरोप आहे, म्हणजे तेव्हा लोकशाही खतरे में, लोकशाही धोक्यामध्ये, ये जो आरोप है लोकशाही धोखा में, बाजूने निकाल दिला की लोकतंत्र धोखे में, हे असं जे काय दुटप्पी भूमिका जे घेतायत, ये जो दो टप्पी भूमिका जो है जो ली जा रही है, दाखवून दिलेली आहे, उनको दिखा दिया गया है। सांगतो मैं बोलता हूँ यापुढे देखील इसके आगे भी भूमिका, बाळासाहेबांचे विचार, आम्ही बाळासाहेबांची भूमिका, बाळासाहेब का विचार हे पूर्वीच मान्य केलं होतं, इन्होंने पहले ही मान्य किया था, परंतु त्यांनी हा पहले ही मान्य किया था कि धनुष्यबाण पहले जाएगा, परंतु ज्यांच्याकडे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडे घाण ठेवला होता तो मी आता सोडवला। आम्ही के पास गहन रखा था उसे हमने छुड़ाया है। पार्टी का नाम भी आपके पास हे बघा, अरे सुनो बाबा, सुनो,
मैं बता रहा हूँ, अभी पहले मेरा मराठी में बोलने दो. निवडणूक आयोगाने शेण खाल्ला असं हे उद्धव बघा, ठाकरे आणि 1-1.5 महिन्यात निवडणुका लागू शकतात असं एकच मी सांगतो, हा केविलवाना प्रयत्न आहे. हा सिंपत्ती म्हणजे काय म्हणतो आपण त्याला, सहानुभूती मिळवण्याचा हा केविलवाना प्रयत्न आहे. आपल्या पक्षाकडे असलेले कार्यकर्ते अपनी पार्टी के पास रहने वाले जो कार्यकर्ता है प्रयत्न आहे. उनको मी मगाशी भावनात्मक म्हटल्याप्रमाणे रूप से जोड़ने का प्रयत्न निवडणूक है. आयोग असेल, न्याय व्यवस्था असेल, हे स्वतंत्र यंत्रणा आहे. आयोग होगा या न्याय तुम्ही व्यवस्था होगा, त्यांच्यावर अशा प्रकारचा आक्षेप, अशा उनके प्रकारचा ऊपर आरोप इस तरह का आरोप अतिशय खालच्या पातळीवरचा करू शकत नाही, करता कामा नये. हे उनके खरं ऊपर म्हणजे आरोप लोकशाहीला निम्न तुम्ही स्तर घातक का आहात. ये लोकशाहीचा क्रिया खून या कृत है. तुमच्या अशा प्रकारच्या वक्तव्यातून होतोय आणि म्हणून यापुढे तरी तुमच्यामध्ये सुधारणा घडू द्या. आता इसलिए इस आगे तो कोणीतरी कम से कम म्हणाले आपके की अंदर चोर, बदलाव और सुधार म्हणजे होना आम्ही चाहिए. 50 आमदार चोर, 13 खासदार चोर, शेकडो हम हजारों 50 नगरसेवक विधायक चोर, लाखो हम कार्यकर्ते 13 शिवसैनिक चोर, सांसद म्हणजे सगळ्या रह के लाखो भी हम लोकांना तुम्ही चोर. चोर बनवताय आणि तुम्ही एकटे साव. और तुम कधीतरी अकेले आत्मपरीक्षण साहू करणार की हो. नाही? कधीतरी आत्मचिंतन करणार की नाही? हे जेवढे तभी लोक तो आप तुम्हाला सोडून आत्मचिंतन गेले, करेंगे की नहीं? ते गुन्हेगार आणि तुम्ही बरोबर. हे असं कसं होऊ और शकतं? जिनके याचा साथ विचार सब है करा वो तुम्ही. गुनेगार और आप सही, अजून ये ऐसा कैसे हो सुधारण्याचा सकता प्रयत्न है? करा, स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रयत्न करा, आपके अंदर बदलाव के लिए प्रयत्न करिए. आप अपने को सुधार निवडणुका ज्या आहेत त्या लागतील आणि शिवसेनेचे सध्या चिन्ह दिलेलं आहे सर, मशाल चिन्ह दिलेलं आहे ते बघा, यामध्ये एवढंच मी सांगतो, निवडणूक आयोगाने देखो, इस मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि ज्या चुनाव आयोग ने पक्षाने केलेल्या नेमणुका त्या कशा केल्या, किती केल्या, हे काय मोजमाप करू शकत नाही. मोजमाप कशामध्ये करू शकतो? किसी पार्टी में ज्या आपने लोकांनी जो ज्यांना नियुक्ति निवडून की है दिलेलं आहे, उसकी उसका जे नाप निवडून जोख दिलेले नहीं. आमदार, 50 आमदार आमच्या सोबत, 18 पैकी 13 खासदार आमच्या सोबत, जनता हजारो में शेकडो खुद कर नगरसेवक, दिए जिल्हा हुए परिषद सदस्य, विधायक या पंचायत समिती सांसद सदस्य, वो हमारे साथ, लाखो कार्यकर्ते आमच्या सोबत. पण निवडून लाखों दिलेल्या कार्यकर्ता हमारे साथ. लोकप्रतिनिधींची गणना जर केली तर मेरिट कुणाकडे आहे? अगर बहुमत उनकी कुणाकडे भी आहे? गणना की जाए तो अशासाठी मेरिट हा किसके पास है? दुर्दैवाना प्रयत्न याच्यामधून काही साध्य होणार नाही. निवडणूक इसमें कोई आयोगाने साध्य कोई चीज निवडून नहीं आलेले होगा. सदस्य, निवडून आलेले आमदार, जीत निवडून कर आए आलेले खासदार, सदस्य, त्यांना जीत लाखो कर आए लोकांनी विधायक, केलेलं मतदान जीत हे कर आए विचारात सांसद, घेतलेला आहे. हा निर्णय जो आहे हा उनको मेरिटवर लेकर घेतलेला निर्णय लिया आहे. गया है. आणि जो अपेक्षित आम्हाला होता, कारण बहुमत जो आमच्याकडे हमें आहे. अपेक्षित था ही वस्तुस्थिती आहे. वही निर्णय हुआ. आणि बहुमताला निवडणूक आयोगाने बहुमताच्या बाजूने निर्णय दिलेला आहे. और लोकशाहीमध्ये मला बहुमत के सांगा, आधार पर निवडणूक बहुमताला महत्त्व आहे चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है की अल्पमताला महत्व आहे? हे सूर्यप्रकाश आहे, इतकं सत्य आणि स्वच्छ आहे. त्यामुळे ठीक आहे, आरोप करायचा त्यांना अधिकार आहे, त्यांना आरोप करायचा त्यांनी करावा. इसलिए जो आम्ही उनको त्यांच्या आरोप आरोपाला करने का उत्तर देण्याची उनका काम है, आवश्यकता नाही. उनका अधिकार है. आम्ही काम करत राहणार. हिंदी सर ते म्हणतात लोकशाही भारताची संपलेली आहे या निकालामुळे. लोकशाही संपलेली आहे. त्यांच्या बाजूने निकाल दिला असता म्हणजे लोकशाही जिवंत राहिली असती. अगर उनके पक्ष में अगर फैसला आता तो लोकशाही लोकतंत्र जिंदा असं रहता. तुम्ही एकटे कसे म्हणू शकता? हजारो लाखो लोक आज आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? हजारों लाखों लोग आज हमारे साथ, त्याचे साक्षीदार आहेत. आणि ज्यांनी तुम्हाला निवडून दिलं, मग तुम्ही जिन्होंने आपको नेतृत्व सगळेच दिया, लोकं तुम्ही भारतीय जनता पक्ष आणि शिवसेनेच्या मतदारांमुळे निवडून आलेला आहात. त्यामुळे याचा विचार वो तुम्हालाही आप करायला पाहिजे. भारतीय जनता पार्टी के भाई जे कांटावर भाई ठाकरे गटातले जे कांटावर कार्यकर्ते आहेत, आमदार आहेत. सबसे पहले मैं आज चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं. चुनाव आयोग ने दिया हुआ निर्णय जो है एक अपेक्षित था, मेरिट के अनुसार निर्णय दिया है. ये निर्णय जो है ये लोकशाही की जीत है, सच्चाई की जीत है, ये बाबा साहब के विचारों की जीत है. और जो बाबा साहब के विचारों को विश्वास रखने वाले जो मेरे साथ विधायक जो है 50
13 सांसद, सैकड़ों हजारों नगर सेवक, पार्षद और लाखों कार्यकर्ताओं की ये जीत है, इतना ही मैं कहूँगा। और जो चुनाव में लोगों ने जिनको जिताया है, वो विधायक, वो सांसद, ये बहुमत हमारे साथ है और ये बहुमत हमारे साथ होने की वजह से ये चुनाव आयोग ने ये मेरिट के ऊपर निर्णय दिया है। अब जब निर्णय उनके बाजू में होता है तो चुनाव आयोग और न्याय व्यवस्था अच्छी है, लोकशाही अच्छी है। जब उनके खिलाफ निर्णय होता है तो लोकशाही खतरे में है। ये ऐसा कैसे कहा जा सकता है? उद्धव ठाकरे आपको चोर कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे आपको कह रहे हैं चोर है। हाँ बाबा, अभी 50 विधायक चोर है, 13 सांसद चोर है, सैकड़ों हजारों नगर सेवक चोर है, लाखों कार्यकर्ता चोर है, हम सब चोर है। और वो क्या है? अरे आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो। ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आपने बेच दिया 2019 को। ये धनुष्यबाण तो गिरवी रखा था उन्होंने 2019 को। बाला साहब के विचार और ये धनुष्यबाण, ये उनकी देन है, उसे तो हमने छुड़ाया है अभी। क्या एकनाथ शिंदे? मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, एक बहुत ही पवित्र काम किया है उन्होंने। तो चुनाव आयोग ये जो आज कहते हैं वो तो धनुष्यबाण रहा कि गया, उसके उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने जब चुनाव बाई इलेक्शन मुंबई का जब चुनाव लड़ा था तभी बोले थे उन्होंने। लेकिन हमें ये धनुष्यबाण जो है और शिवसेना पार्टी जो है, सच्ची शिवसेना पार्टी कौन है? जिनके पास बहुमत है। तुम प्रॉपर्टी के मालिक हो सकते, संपत्ति के मालिक हो सकते, पार्टी के और विचार और धारा के मालिक नहीं बन सकते। हम आप लोगों ने उन्होंने विचारधारा बाला साहब की भूमिका को बेच दिया है, चोरी तो उन्होंने की है। इसलिए मैं कहूंगा आप संपत्ति के मालिक बनो, पार्टी के मालिक बनो। अगर उनके विचारों पे अगर चलते तो भी आपको हक होता। आपने वो हक गवाया है 2019 को, ये मैं कहूंगा। हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा, कहीं ना कहीं ये बैकफायर कर गया उद्धव ठाकरे को। हिंदुत्व छोड़ दे। देखिए, हमारी भूमिका स्पष्ट है। बाला साहब के विचार को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और कुर्सी के लिए, सत्ता पाने के लिए बाला साहब के विचार जो भूल गए, उनको एक बहुत बड़ी सबक है, एक चपराक है। सर, क्या एकनाथ शिंदे नए शिवसेना पक्ष प्रमुख है कि क्या एकनाथ शिंदे नए शिवसेना हम पक्ष इस प्रमुख फैसले को चुनौती देंगे आगे ये सुप्रीम कोर्ट में। ये तो लोकशाही में हर एक का अधिकार होता है, वो अधिकार में जो भी जा सकते हैं। लोकशाही में सब बराबर है। इस फैसले से क्या आपको लगता है कि बाकी जो लोग अभी भी थोड़ा सा सोच विचार में थे, अब संख्या और बढ़ेगी आपकी? नहीं, देखिए, ये जब 6-7 महीने पहले सरकार का गठन हुआ है तब से लोग जुड़ रहे हैं, रोजाना जुड़ रहे हैं, हर जिले के हर तालुका के लोग जुड़ रहे हैं। उनको क्योंकि हम लोगों ने जो भूमिका जाहिर की है, जो वैचारिक बाला साहब की, आनंद दिघे साहब के विचार हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। विचार तो ये सत्य की जीत है, बाला साहब ठाकरे के विचारों की जीत है और चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है उसका स्वागत करते हुए आप सुन रहे थे एकनाथ शिंदे। और बड़ा सवाल यही है कि अब जो उद्धव ठाकरे की भी इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उन्होंने कहा था कि अब वो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे।